हेलो फ्रेंड्स। ट्रू हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। नोएडा। नोएडा कई कथित डरावनी और रहस्यमयी जगहों में से एक। अपनी अनसुलझी कहानी और डरावनी घटनाओं के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। इसमें आपको मैं आज नोएडा की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी कहानी सच्ची घटनाओं पे कहावतों पे आधारित है। कुछ लोगों से मैंने ये बातें सुनी हूँ, वही मैं आप लोग के सामने कहने जा रही हूँ। नोएडा देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ है और एक बड़ा शहर जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां, चमचमाती बिल्डिंग्स और बीजी सड़कें। लेकिन इस चमकती शहर के पीछे कुछ ऐसा रहस्य छिपे हैं जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नोएडा में दिन में जो जगह आम और सुरक्षित लगती है, वही रात के अंधेरे में डर और सन्नाटे में घिर जाती है। लोगों का कहना है कि उन्होंने इन जगहों पर अजीब आवाजें सुनी, धुंधली परछाइयां देखी, ऐसा महसूस किया कि कोई इनके पीछे पीछे चल रहा। चलिए तो जानते हैं नोएडा के इन्हीं डरावनी जगहों के बारे में, जो लोग दिन में तो आराम से चले जाते हैं, लेकिन शाम ढलते ही इन जगहों के पास फटकने से भी कतराने लगते हैं। नोएडा का सेक्टर 77 में एक ऐसा अपार्टमेंट है जिसे लोग भूतिया कहते हैं। ये देखने में तो बिल्कुल नया और मॉडर्न है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों को अनुभव कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। कई लोगों ने बताया कि यहाँ रात को लाइटें अपने आप जलती बुझती, खाली हॉल में किसी के चलने की आवाज आती, कई बार चीखें भी सुनाई देती। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ कोई पुरानी दुखद घटना घटी थी, जिसके बाद से इन अपार्टमेंट में अजीब गरीब गतिविधियां देखने को मिलती रहती है। इसकी मैं इस अपार्टमेंट की नाम नहीं लूंगी, लेकिन इस अपार्टमेंट में कहानी की एक रेंटर आए थे, शर्मा परिवार, उसमें रहने के लिए। बिल्डरों ने वो घर दिखाया तो वो उनको घर बहुत पसंद आया। उसमें सब कुछ करीने से सोफा उफा सब कुछ लगा हुआ था। सिर्फ बालकोनी में वो से सामान रखे हुए थे। उन लोगों को बालकोनी में, जब उनका एक बेटा था और हस्बैंड वाइफ, बस 3 ही लोग थे उस घर में। उनको आना पर आए, उनको वो घर पसंद आया और उसमें रहने लगे। 1 रात बीती, 2 रात बीती, तीसरी रात में उनकी बीवी बोली कि मैं जब भी इस बालकोनी में खड़ी होती ना, तो अजीब सा फीलिंग होता। कभी बिना हवा के पर्दे हिलने लगते थे, तो कभी ऐसा फील होता था जब वहां खड़े होते थे तो अजीब सी उदासी उनके महसूस होती थी। और उनका बेटा जो अक्सर टीवी देखता था, गेम खेलता था, वो अकेले वहां खड़ा होकर बालकोनी में उसको घूरता रहता। या हॉल में अगर बैठ के टीवी चल रही और देख रहा हो तो भी वो हॉल की तरफ घूरता रहता। तो उन्होंने सोचा कि शायद यहाँ इतना सारा सामान रखा है तो इसको हटा दिया जाए। तो उन्होंने एक बड़ी सी अलमारी वहां रखी हुई थी, उस अलमारी को उन्होंने नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रखवा दिया। पुरानी अलमारी थी। उसमें एक बड़ी बात ये थी कि जब अलमारी घर से निकाला जा रहा था ना, तो उस दीवार में एक गोल सा बड़ा काला धब्बा था, जो अब साफ दिखाई दे रहा था। उन लोगों ने महसूस किया, गर्मी का टाइम था, पूरा दीवार तब रहा था धूप से, लेकिन जो गोल आकार का जो था धब्बा काला, वो ठंडा ठंडा फील हो रहा था, ठंडा सा महसूस हो रहा था। फिर एक रात हस्बैंड वाइफ बच्चे बैठ के टीवी देख रहे थे, खिड़कियां शीशे बंद थे, तो उस औरत को वैसा फील हुआ कि वहां पे जो पर्दे लगे थे वो अपने आप ऐसे उड़ रहे थे जैसे कोई हवा में उसे उछाल रहा हो। तो एक टक उधर ही देख रहे थे। हस्बैंड ने उनकी तरफ देखा और बीवी से पूछा कि तुम क्या देख रही? तो उसने कहा नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कहकर वो सोने चली गई कि मुझे नींद आ रही है।
जब वो सो रही थी तो आधी रात को ऐसा फील हुआ कि उसके ऊपर कोई एक लड़की बैठी हुई है। अचानक से रात में वो चीख के उठ गई। हस्बैंड ने पूछा क्या हुआ क्या हुआ, तो उसने कहा कि मुझे ऐसे ऐसे सपने आए, और फिर उसने बात कोई गई करके सो गई। कल सुबह उठने पे अपने हस्बैंड को बताई कि मुझे ना यहाँ पे अजीब सी फीलिंग आती है, ऐसा लगता है कि हर वक्त मेरे घर में पीछे पीछे कोई चल रहा है। तो हस्बैंड ने कहा कि नहीं, तुम ऐसे ही कुछ भी बोल देती हो, तुम अकेले रहते हो इसलिए डरती हो। फिर उसके हस्बैंड ने देखा कि उनका बेटा बालकोनी में बैठकर किसी से बातें कर रहा, कोने में बैठ के, और वहां कोई नहीं था। काफी देर तक वहां बैठे देखकर तब उस जो शर्मा जी थे वो वहां पहुंचे और पूछे, बेटा तुम क्या कर रहे हो वहां पे? तो उसका बेटा कहता है, पापा यहाँ पे कोई फंसी हुई है, वो बार बार रोती है, कहती मुझे यहाँ दम घुटता है, मुझे यहाँ से निकालो। ये सुनकर वो बहुत चौंक से गए, ये क्या कह रहा है। उसे सोचा कि शायद ये नया घर बदला गया है, अजीब सा इसे फीलिंग आ रही है, यहाँ से हट जाओ। अंदर उसको बुलाए बिठाए, टीवी भी दिखाए, इधर उधर की बातें करने। लेकिन जब अपनी पत्नी को उन्होंने बेटे की बात बताई तो पत्नी ने भी कहा, मुझे भी ऐसा ही फील होता है। फिर उसने हाथ का वो दीवार छूकर अपने हस्बैंड को दिखाया कि आप इसे छूइए, ये बहुत ठंडा रहता है। और वहां पे एक बात और थी कि वहां बहुत अजीब सी बदबू आती थी, जैसे कुछ सड़ रहा। और कुछ दिन बाद तो पड़ोसियों ने भी, जो आसपास ऊपर नीचे पड़ोसी रहते थे, उन्होंने कहा कि आपके घर में कुछ है क्या, सरांध की बदबू आती है। सभी वहां आए, बालकोनी में देखे, कहीं कुछ नहीं, न चूहा मरा है न कुछ, लेकिन बदबू बहुत आती थी, जैसे कुछ सड़ रहा। फिर एक दिन हस्बैंड जब नहा रहे थे तो सामने मिरर पे किसी ने लिखा, बस अब बहुत हो गया। हस्बैंड डर गए, वो बाहर आए। उन्होंने बालकोनी की तरफ देखा तो उस बालकोनी में जो स्लाइडर लगा था शीशे का, उस पे भी लिखा था, बस अब बहुत हो गया। उन्होंने सोचा कि शायद किसी के पास अपार्टमेंट की चाबी पहले से रही होगी और वो डराने के लिए ऐसा लिख कर चला गया होगा। उन्होंने गार्ड को बुलाया, सबको ऊपर बुलाया और दिखाया, तो सबने यही कंप्लेन की कि रात में कुछ चलने की आवाजें आती है इस घर से, और अजीब सी सड़ांध की बदबू आती। जब बात इतनी हद तक पहुंच गई तो फिर उन्होंने वहां के जो मैनेजमेंट थे उनको फोन किया, बुलाया। तो उन लोगों ने भी महसूस किया कि घर में अजीब सी बदबू है। तो उन्होंने कहा कि जो भी है, इस पूरे घर की छानबीन कराई गई, दिखाई गई, कुछ भी नहीं मिला। फिर लोगों ने कहा कि इस दीवार से शायद बदबू आ रही है। तो फिर कारीगरों को बुलाया गया कि इस दीवार को तुड़वा कर देखा जाए कि आखिर है क्या इस दीवार के अंदर, क्योंकि बगल वाले घर में भी कुछ नहीं दिख रहा था, ना कुछ मिल रहा था, बस सड़ांध, वो बदबू उसी दीवार से आ रही थी। तो उन लोगों ने कहा कि देखिए, आप यहाँ से कहीं चले जाइए, सामान को वैसे ही रहने दीजिए, अपने तो उस पे पर्दे कपड़े डाल दीजिए, और जब तक इसका पता न चल जाए तब तक आप कहीं और शिफ्ट हो जाइए। वो लोग वहां से चले गए। फिर कारीगरों ने जब वो दीवार को तोड़ा ना, तो बहुत सारे काले खून गिरने लगे। थोड़ी सी ही दीवार टूटी तो उससे लिक्विड सा गिरने लगा और बदबू और तेज हो गई। जब पूरी दीवार को तोड़ा गया तो सामने एक कंकाल निकली, एक लड़की की कंकाल, जो पूरी तरह बॉडी सड़ चुकी थी। अब ये किसी को पता नहीं था कि ये बॉडी इस दीवार में किसने डाला। पूरी ही दीवार खोखला था और उस दीवार में उस लड़की को डाला गया था। जैसे उस लड़की की आंख खुली हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आया तो डॉक्टरों ने कहा कि इस लड़की के दीवार के पास अंदर बहुत खरोचा गया था, जैसे किसी ने उसको जिंदा ही वहां दफना दिया था। और यही वजह थी
कि उस लड़की की आत्मा वहां फंसी हुई थी और उन लोगों को वो दिखाई दे रही थी और उस बच्चे से वो कहती थी कि मेरा यहाँ दम घुट रहा, मुझे बाहर निकल। और जब वो दीवार टूट गया और सब चले गए, फिर उसके बाद से शर्मा परिवार उस घर में कभी लौट के नहीं आए और वो अपार्टमेंट में फिर कभी दोबारा कोई नहीं आया। लेकिन उसके आसपास रहने वाले लोग कहते हैं कि आज भी वहां पे महसूस होता है कि जैसे कोई ऊपर चल रहा हो, कोई घूम रहा हो या फिर खिड़की से कोई झांक रहा हो नीचे। लोगों का कहना है कि कब कभी आवाज सुनाई देता है, अब मुझे सांस आ रही, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी, जानकारी आपको? ये नफ्स टाइम्स में एक आर्टिकल छपा था, उसी पे आधारित है। मुझे ये कहानी सुनी थी तो मुझे लगा ये रियल स्टोरी है नोएडा की, तो आप लोगों के साथ में शेयर करूं। लेकिन ये सच्ची घटना है कि उस दीवार में एक लड़के की लाश मिली थी। बाकी की जानकारी हमें नहीं है कि क्या हुआ था, लेकिन लोगों का ऐसा मानना, और आज भी उस अपार्टमेंट में कोई नहीं रहता। आपको अगर मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।